हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जलिसिस माय नेम। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट के बाद क्या और मुझे कैसे काउंसलिंग करना है, कौन कौन सी हम काउंसलिंग कर सकते हैं, कैसे हमें एडमिशन लेना है कॉलेजेस में और एक अच्छा डिजर्विंग कॉलेज और अच्छी ब्रांच हम ले सकते हैं। तो सारी चीजों को समझेंगे व्हाट नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, सो सवाल यहां पर कई बच्चों का ये था कि भैया मेरा XYZ रैंक बनी 1 लाख या 50,000 या 40,000, अब क्या, और जो सर काउंसलिंग कैसे करना है, XYZ दूसरी काउंसलिंग कैसे करना है। तो देखो सीधी सी बात है, एक JEE की अगर हम बात करते हैं, क्या है जेई मेंस भी कई लोग इसको बोलते हैं। तो जेई मेंस एक एग्जामिनेशन है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। लेकिन क्या सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए यही एग्जाम है? ऐसा नहीं है। राइट, ये जो एग्जाम है ये लगभग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस इस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि CUET आया, राइट। तो पहले क्या था कि 12th के बेसिस पे एडमिशन मिलता था BA BCom BSc में, राइट। दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए हो या दूसरी, फिर CUET एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बनाया, धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज इसमें जुड़ती गई। अब यही तरह से एक जेई मेंस बनाया। लेकिन जेई मेंस के अलावा, राइट, और भी दूसरे कई यूनिवर्सिटीज ने भाई साहब बोला कि नहीं 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 नहीं, हम तो अपना ही एग्जामिनेशन यहां पर दिलवाएंगे और बच्चे से उसी के बेसिस में उसको एडमिशन देंगे। मान लीजिए जैसे बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स कोटबा, BIT भी यहाँ पर बोला नहीं 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 ठीक है, हम तो भाई देखो हम एक अच्छे कॉलेजेस हैं। SRM भी बोला। अब कुछ यूनिवर्सिटीज आई कि ठीक है हम अपना भी एग्जामिनेशन दिलाएंगे लेकिन जेई मेंस के बेसिस पे भी ले लेते हैं एडमिशन। तो वो दोनों चीजें कर रही हैं कि ताकि उनकी भी रेपो बने और अपनी सीटें जो नहीं भर पाते हैं उनको कॉन्फिडेंस फुल ही नहीं रहता है तो जेई मेंस के थ्रू भी ले लेते हैं। कुछ स्टेट बोली कि नहीं भाई साहब देखो, यहां पर महाराष्ट्र ने कहा MST CET कि भाई साहब हमारे पास जबरदस्त कॉलेजेस हैं, अगर आपको हमारे कॉलेजेस चाहिए तो आपको MST CET देना पड़ेगा, हमारा ही एग्जाम देना पड़ेगा, हमारी ही काउंसलिंग करना पड़ेगा। और दूसरी स्टेट भी बोली इसी तरह से कॉमेट के, हालांकि ये KCET भी होता है, कर्नाटक वाले बच्चों के लिए ये होता है, बाहर वाले बच्चों के लिए कॉमेट के होता है। तो उन्होंने कहा देखो भाई साहब आपको यहाँ पर कॉलेजेस चाहिए, बेंगलोर में चाहिए, कर्नाटक में चाहिए, आपको ये एग्जामिनेशन देना होगा, भले कोई भी हो, रमैया हो, RB हो, दयानंद सागर हो, BMS हो, राइट। अब यहाँ पर दूसरे बोले भैया, वेस्ट बंगाल भी बोला कि भाई साहब बेब जी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी या XYZ कॉलेजेस चाहिए। अब कुछ स्टेट और हैं जैसे UPSEE, पहले ये भी एग्जामिनेशन कराता था लेकिन कोविड के बाद से इन्होंने क्या कहा कि देखो भाई साहब ठीक है हमारी हेडेक वगैरह ज्यादा हो रही है, हम नहीं संभल रहे, एक काम करो जेई मेन को ही हम आधार मानते हैं, उसी एग्जाम को, जेई मेंस की रैंक को ही हम यहां पर मान लेंगे और हमारी बस काउंसलिंग अलग होगी। काउंसलिंग यूपी के कॉलेजेस के लिए हम UPSEE से कराएंगे लेकिन स्कोर किसका मानेंगे? जेई मेंस का मानेंगे। जी हाँ, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब अब जेई मेन के स्कोर को ही हम अपना एग्जाम मानेंगे। तो सारे यूपी के कॉलेजेस, सारे लगभग कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़ के जितने भी यूपी में कॉलेजेस है UPSC से होगा, राइट। सो बहुत सारे कॉलेजेस है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। अब कुछ यूनिवर्सिटीज है जैसे हारकोट बटनर हुआ, उसने कहा नहीं यार देखो हम अपनी अलग काउंसलिंग कराएंगे, हमारी प्रोसीजर अलग। मदन मोहन मालवीय, उसने कहा नहीं हम अपनी अलग कराएंगे। सो इसी तरह से कुछ एक्सेप्शनल भी है, लगभग 90% कॉलेजेस ये हैं। कुछ जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट के, अब जैसे JP है, JP नोएडा, तो उसकी एक अलग प्रोसेस हो गई। तो यहां पर इसी तरह से MPDT, MP के लगभग सारे कॉलेजेस अच्छे हो, बेकार हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सारे कॉलेज MPDT के थ्रू जाते हैं। HGSITS हो, DAV भी हो, JEC हो, MITS हो, RGP भी हो, XYZ कोई भी हो। तो इन्होंने भी क्या कहा कि जेई मेन के स्कोर कार्ड को हम एक्सेप्ट करेंगे लेकिन काउंसलिंग MP। तो मतलब अगर आप MP के बच्चे हो या यूपी के बच्चे हो तो आपको और कोई एग्जामिनेशन नहीं देना है लेकिन आपको काउंसलिंग सेपरेट करनी है। जेई मेंस की एक सेंट्रल काउंसलिंग जोसा हो रही है, राइट। जोसा में आपको IITs, NIT, IIITs ये तो मिल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप अपनी एक स्टेट काउंसलिंग भी कर सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र से हो, बेंगलोर से हो, XYZ हो, तो आपको अलग एग्जामिनेशन देना है, अलग काउंसलिंग करनी है, राइट। सो कुछ स्टेट में ऐसा है, कुछ में नहीं है।
जेक दिल्ली, जेक चंडीगढ़, राइट, चंडीगढ़ से हो, दिल्ली से हो, इसी तरह से गुजरात का अलग है, राजस्थान का अलग है। तो आपको सारी चीज़ों को समझना होगा, करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर नहीं समझ में आए तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमने दे दिया है, आपको जस्ट अपनी प्रोफाइल बताना है कि भाई साहब ये रैंक है, इतने नंबर आए हुए और 12th में इतने थे, सारा हम आपको गाइड कर देंगे कि भाई साहब देखो ये ऑप्शन है, अब आपके पास लेना हो लो या फिर और दूसरे चूज करो। सो अगेन यहां पर समझ में आया। तो जेई एक एग्जामिनेशन है, जेई मेंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं बनी है, आप इसी को सब कुछ समझ रहे हो, तो आप गलत समझ रहे हो। आप और भी एग्जामिनेशन दे सकते हो, अभी भी इनकी डेट अवेलेबल है। और अगर आपने कोई दूसरे एग्जामिनेशन भी दिए हैं तो उसके साथ आप दोनों, तीनों, चार चार, पांच पांच काउंसलिंग भी एक साथ कर सकते हो। एक तो अपनी स्टेट की काउंसलिंग और जेई मेन के बेसिस पे कई यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो या कई स्टेट को टारगेट कर सकते हो, और आप जेई मेंस की जोसा काउंसलिंग कर सकते हो। तो अब सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं रहा, करना क्या है? करना क्या है, देखो, अगर आप जोसा काउंसलिंग अटेंड करते हो, मतलब एनआईटीज टारगेट कर रहे हो, आईआईटीज टारगेट कर रहे हो, ये ट्रिपल आईटीज टारगेट कर रहे हो, जीएफटीआईज टारगेट कर रहे हो, तो आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ये लगभग राइट एग्जाम कहीं ना कहीं हो चुका है, होता है, जब रिजल्ट आ चुका होता है तो 15-20 दिन के अंदर एक डेट अनाउंस कर देते हैं। अभी नहीं आई है, आएगी तो इस चैनल पे सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। इस काउंसलिंग से ही आपको एनआईटीज, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटीज मिलते हैं। रैंक कितनी भी अच्छी हो, अगर आपने काउंसलिंग अटेंड नहीं की तो आपको नहीं मिलेगा। इस काउंसलिंग का होता क्या है भाई साहब, एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब आपको अपने बारे में बताना पड़ता है, आपका नाम ये, पता का नाम ये, माता जी का नाम ये, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ओबीसी का हूँ, एससी का हूँ, एसटी का हूँ, सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और उसके बाद पहली जो हो गया रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग होता है, मतलब अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हैं। आप इनको बता रहे होते हो इस काउंसलिंग अथॉरिटी को कि देखो भाई साहब हमारी प्रायोरिटी ये कॉलेज है, ये ब्रांच है, दूसरे नंबर पर ये कॉलेज है, ये ब्रांच है, ये कॉलेज है, ये ब्रांच है, आप ऐसा बता रहे होते हो। तीसरा, जो आपने कॉलेजेस चॉइस भरी है उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट हो जाता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिर वो अलॉटमेंट लेकर आपको डॉक्यूमेंट लेकर उस कॉलेजेस में रिपोर्टेड करना पड़ता है। अब यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस सारी काउंसलिंग की होती है। आप यूपीएसडब्ल्यू देखो या एमपीडीटी देखो या XYZ देखो, बट उसमें क्या होते हैं कि रिजर्वेशन और दूसरे क्राइटेरिया बस बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, यही होता है। बट प्रोसीजर जारी है, पहले अपने आप का रजिस्ट्रेशन करो, चॉइस फिलिंग करो, वेट करो रिजल्ट का, जब रिजल्ट आए तो फिर कॉलेज अगर चाहिए तो रिपोर्ट करो, फीस भरो। इसी तरह से हमने जोसा काउंसलिंग भरी, इसी तरह से हम यूपी की काउंसलिंग भर सकते हैं, यूपीएसडब्ल्यू के कॉलेजेस के लिए। मान लीजिए हमें कोई अच्छा लग रहा है, आईटी चाहिए, केएनआईटी चाहिए, बुंदेलखंड चाहिए, अगर हमें उसकी कोई ब्रांच चाहिए तो हम फिर चॉइस फिलिंग भर देंगे, रिजल्ट आएगा, रिपोर्ट कर देंगे। इसके साथ साथ हमें हारकोट बटलर अच्छा लगा तो हमने HBTU भी ले लिया, मदन मोहन मालवीय भी ले लिया, इनकी अलग काउंसलिंग कर दी, राइट। सो आपके पास इतने ऑप्शन है कि अगर मेरा मतलब मैं अपना फॉर्म भर रहा होता तो जेई मेंस में मेरा अगर स्कोर कम भी आ रहा होता तो मेरे पास इतने ऑप्शन थे, इतनी यूनिवर्सिटी थी, बट मैं यहां पर नॉलेज अगर प्रॉपर नहीं होगी, मुझे नहीं होगा तो मैं क्या समझूंगा, अब मैं खत्म हूं, जेई मेंस में मेरा अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, जोसा काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। अरे भाई, एक के सहारे बैठ क्यों रहो जब तुम्हें इतने सारे ऑप्शन दिए गए, राइट। सो करना यह है कि आप पहले, सबसे पहले क्या करिए, काउंसलिंग टारगेट करिए, कौन कौन सी काउंसलिंग में आप अपियर होना चाहते हो। अब भैया कौन सी काउंसलिंग होती है? काउंसलिंग होती है 3 तरह से, मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। एक जो नेशनल की, जोसा, आईआईटीज के लिए, एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए, जीएफटीआईज के लिए, राइट। दूसरी हो गई स्टेट काउंसलिंग, मतलब स्टेट के, आपके स्टेट के कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट गवर्नमेंट सारा। यूपीएसडब्ल्यू क्या है? यूपी के कॉलेजेस के लिए स्टेट काउंसलिंग। एमपीडीटी क्या है? एमपी के लिए है, राइट। इसी तरह से दिल्ली में भी होती है कि स्टेट काउंसलिंग भी होती है, जेक दिल्ली भी होती है, राइट। दो होती है वहाँ के लिए। जेक चंडीगढ़ हो गई, राइट। गुजरात के लिए हो गई JUCT, सॉरी, राइट। सो गुजरात के लिए भी हो गई। सो यहाँ पर ये स्टेट हो गए। अब आप यूनिवर्सिटीज ले लो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी काउंसलिंग होती है। बिडसेट क्या है? यूनिवर्सिटीज ही है ना। VIT क्या है? यूनिवर्सिटीज है ना। SRM क्या है? यूनिवर्सिटीज है ना। मणिपाल क्या है? MOT MET दोनों बोलते हैं इसको, राइट। ये क्या है?
कलिंगा क्या है, यूनिवर्सिटी से, थापर क्या है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटीज को चाहो, कुछ होती हैं जो यूनिवर्सिटीज होती हैं लेकिन ये जेई मेंस को ही एक्सेप्ट करती हैं, और इनमें क्या होता है, इंटरव्यू वगैरह की प्रोसेस होती है, इंटरव्यू प्रोसेस होती है और डायरेक्टली एडमिशन ले लेती हैं कि भैया फीस भरो, इंटरव्यू दो, अगर आप एलिजिबल हो तो ले लो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, राइट। सो जैसे अब किसी को XYZ सारी ले लो आप, शारदा हुआ, बेनेट हुआ, लवली हुआ, राइट, और अमेठी हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है वो ले लेती है। तो अब क्या है, हमारे पास 4 तरह के कॉलेजेस, 4 तरीके से हम कॉलेजेस ले सकते हैं। एक तो स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब अपने स्टेट के कॉलेजेस को टारगेट किया। दूसरा नेशनल लेवल के कॉलेजेस को टारगेट किया। तीसरा यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन देके यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया। चौथा उन यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट अप्लाई किया। अब एक चीज मैंने बता दी, दूसरा क्या है कि भैया कौन सी यूनिवर्सिटीज लूं, तो उसका सॉल्यूशन एक ही है भाई साहब, जब तुम अपने बारे में बताओगे नहीं तो हम चट मंगनी पट ब्याह कर भी नहीं सकते। तो आपको करना क्या है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया, आप अपने बारे में बताइए, तब हम आपको गाइड करेंगे कि भाई साहब अच्छा आपकी रैंक देखो 1 लाख प्लस है, आपको जो करना है ये तो कर ही लो, लेकिन एक ऑप्शन इस यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लो या आप अपने स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट करो, राइट। क्योंकि आप लोग कॉल करते हो, ये करते हो, पॉसिबल नहीं है उठाना। हम लाइव साहब आते हैं, आप उसमें आओ, अपने सवाल पूछो या फिर, राइट। दूसरा तरीका क्या है, फॉर्म भरो, यहां पर आपको ऑटोमेटिक या AI जो पर्सन वहां पर होगा वो सारी चीजें आपको बता देगा। सो इन सारी चीजों के लिए एक चीज जरूर करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब इस चैनल को, जी हाँ, और शेयर करना है इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स और दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.